अस्सलाम वालेकुम। क्या आपको भी लगता है कि बुढ़ापा सिर्फ चेहरे पर नजर आने वाली झुर्रियों, सफ़ेद बालों या लटकती हुई जिल्द का नाम है? लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि असली बुढ़ापा आपके जिस्म के अंदर, ख़ास तौर पर आपकी खून की रगों में हो रहा होता है, और ये अक्सर बाहर से दिखाई नहीं देता। अगर आप हर वक्त थकावट महसूस करते हैं, काम पर तवज्जो नहीं दे पाते या आपकी रिकवरी स्लो हो गई है, तो इसका मतलब हो सकता है कि आपका वैस्कुलर सिस्टम कमज़ोर हो रहा हो। लेकिन घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज आपको कुछ खाने बताते हैं जिसके ज़रिए आप इस नुकसान को ठीक कर सकते हैं। हमारे खून की रगें सिर्फ नालियाँ नहीं हैं, बल्कि ये हर वक्त हालात के मुताबिक अपने आप को बदलती रहती है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो रगें फैल जाती हैं ताकि मसल्स को ज़्यादा खून मिल सके। जब आप खाना खाते हैं तो रगें न्यूट्रिएंट्स को सही जगह पहुंचाती हैं। हत्ता कि आपके दिमाग में 400 मील लंबी खून की रगें हैं जो आपके फोकस करने पर दिमाग के उस खास हिस्से तक ऑक्सीजन और खून पहुंचाती हैं। इस लचक को वैस्कुलर रेजिलियंस कहते हैं। ये रेजिलियंस एक बारीक सेल लेयर से आती है जिसे एंडोथेलियम कहते हैं। ये एंडोथेलियम एक अहम बायोलॉजिकल सिग्नल पैदा करती है जिसे नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं। याद रखें, ये नाइट्रस ऑक्साइड नहीं बल्कि नाइट्रिक ऑक्साइड है। इसका काम रगों को रिलैक्स करना और उन्हें खोलना होता है। जब रगें खुलती हैं तो ब्लड प्रेशर कम होता है, सर्कुलेशन बेहतर होती है और दिल पर बोझ कम हो जाता है। लेकिन मसला यह है कि उम्र के साथ हमारा जिस्म नाइट्रिक ऑक्साइड कम बनाना शुरू कर देता है। जब नाइट्रिक ऑक्साइड कम होता है तो रगों की लचक खत्म हो जाती है और एंडोथेलियम पर जंक या प्लेक जमा होने लगता है, जिससे इन्फ्लेमेशन पैदा होती है। यही वजह है कि बुढ़ापा थकावट और कमजोरी लेकर आता है। चलिए अब मैं आपको बताऊंगा उन 5 सुपर फूड्स के बारे में जो साइंस के मुताबिक आपकी रगों को नए जैसा बना सकते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ा सकते हैं। नंबर 1, एप्पल्स। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे सिर्फ एक मशहूर कहावत नहीं बल्कि हकीकत है। सेब में यूरसोलिक एसिड होता है जो खास तौर पर इसके छिलके में पाया जाता है, और कोलेस्टिन जो फल के अंदर होता है। ये दोनों कंपाउंड्स मौजूद होते हैं। ये दोनों कंपाउंड्स आपकी वैस्कुलर हेल्थ के लिए बेहतरीन है। यूरसोलिक एसिड जिस्म में नए खून की रगें बनाने के अमल को तेज करता है, जिसे एंजियोजेनेसिस कहते हैं। ये अमल जख्म भरने और एक्सरसाइज के बाद रिकवरी के लिए निहायत ज़रूरी है। जब आपके जिस्म में नई और सेहतमंद रगें बनती हैं तो हर सेल तक ऑक्सीजन और ग़िज़ाई अज्जा बेहतर तरीके से पहुंचते हैं। सेब में मौजूद पॉलीफिनोल्स भी नाइट्रिक ऑक्साइड और स्टेम सेल्स को एक्टिवेट करते हैं ताकि रगों की अंदरूनी लाइनिंग की मुरम्मत हो सके। ये स्टेम सेल्स आपके जिस्म के रिपेयर सिस्टम का हिस्सा है जो डैमेज शुदा टिश्यूज़ को ठीक करते हैं। जब आप सेब खाते हैं तो आप अपने वैस्कुलर सिस्टम को खुद को ठीक करने का मौका देते हैं। शॉपिंग करते वक्त हमेशा ऑर्गेनिक एप्पल्स खरीदने की कोशिश करें, क्योंकि आम सेबों पर पेस्टिसाइड स्प्रे किए जाते हैं जो छिलके के अंदर तक चले जाते हैं और उन्हें धोना मुश्किल हो जाता है। छिलका उतारना नहीं चाहिए क्योंकि सारा फाइबर और यूरसोलिक एसिड वही होता है जो आपकी सेहत के लिए बेहद मुफीद है। नंबर 2, बार्ले। बार्ले या जौ एक कदीम अनाज है जो सदियों से इंसानी ग़िज़ा का हिस्सा रहा है। इसमें बीटा ग्लूकान नाम का एक सॉल्युबल फाइबर होता है जो आपकी रगों की सेहत के लिए दो तरह से काम करता है। पहला, ये एलडीएल यानी गंदा कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। जब एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कम होता है तो रगों में प्लेक जमा होने का इम्कान कम हो जाता है, जिससे रगें तंग होने से बचती हैं और खून का बहाव बेहतर रहता है। ये आपके दिल और दिमाग दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा, बीटा ग्लूकान आपके गट माइक्रोबायोम यानी मैदे के अच्छे बैक्टीरिया की खुराक बनता है। जब ये बैक्टीरिया बीटा ग्लूकान खाते हैं तो वो शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स पैदा करते हैं जो पूरे जिस्म की इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करते हैं। इन्फ्लेमेशन रगों के नुकसान की बुनियादी वजह है, इसलिए इसे कम करना वैस्कुलर हेल्थ के लिए इंतहाई अहम है। मजीद ये कि रिसर्च के मुताबिक बीटा ग्लूकान जिस्म में वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर नाम की प्रोटीन बनाता है जो नई खून की रगें बनाने और मसल्स को मजबूत करने में मदद देता है। दिन में सिर्फ 1 कप पकी हुई बार्ले यानी जौ, चाहे सूप में हो या स्टू में, आपको ज़रूरी 3 ग्राम बीटा ग्लूकान फराहम कर सकती है।
नंबर 3, ब्लूबेरीज या फिर जामुन। ब्लूबेरीज सिर्फ एक खूबसूरत फल नहीं बल्कि वैस्कुलर हेल्थ का पावर हाउस माना जाता है। इनमें एंथोसायनिन नाम के पॉलीफिनोल्स होते हैं जो इन्हें वो गहरा नीला रंग देते हैं। ये एंथोसायनिन आपकी वैस्कुलर सिस्टम के लिए जादू की तरह काम करते हैं। जब आप ब्लूबेरीज या फिर जामुन खाते हैं तो उनके बायोएक्टिव्स आपके खून में शामिल होकर एंडोथीलियम तक पहुंचते हैं। वहाँ ये एक एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं जिसे ENOS एंडोथीलियल नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज कहते हैं। ये एंजाइम आपकी रगों को सिग्नल देता है कि चलो अब नाइट्रिक ऑक्साइड बनाओ। नाइट्रिक ऑक्साइड, जैसा कि मैंने पहले बताया है, रगों को रिलैक्स करता है और उन्हें खोलता है, जिससे खून का बहाव बेहतर होता है और ब्लड प्रेशर कम होता है। इंसानों पर की गई रिसर्च से पता चला है कि ब्लूबेरीज खाने से फ्लो मीडिएटेड डायलेशन बेहतर होती है, जो रगों की लचक नापने का एक साइंटिफिक टेस्ट है। इसका मतलब है कि आपकी रगें ज़्यादा लचकदार और मजबूत होती हैं। रोज़ाना सिर्फ 1 कप ब्लूबेरीज, चाहे ताज़ा हो या फ्रोज़न, काफ़ी है, या फिर अगर नहीं मिलते तो जामुन ले लें। फ्रोज़न ब्लूबेरीज में भी उतने ही एंथोसायनिन्स होते हैं, इसलिए अगर ताज़ा ना मिले तो फ्रोज़न भी बेहतरीन है और साल भर दस्तयाब रहती है। नंबर 4, डार्क चॉकलेट। चॉकलेट का नाम सुनकर हैरान ना हो। डार्क चॉकलेट दरअसल एक पौधे काकाओ से बनती है। काकाओ के सीड्स में प्रोएंथोसायनिन्स होते हैं जो हमारी रगों के लिए मैजे की तरह काम करते हैं। साइंटिफिक रिसर्च ने साबित किया है कि डार्क चॉकलेट्स के पॉलीफिनोल्स आपके स्टेम सेल्स को एक्टिवेट करते हैं। ये स्टेम सेल्स आपकी हड्डियों में रहते हैं, लेकिन चॉकलेट खाने से ये मक्खियों की तरह बाहर निकलते हैं और रगों की डैमेज लाइनिंग्स की मुरम्मत करते हैं। ये एक तरह से आपके जिस्म का अपना रिपेयर क्रू है, जो आपकी रगों को नए जैसा बना देता है। इसके साथ साथ डार्क चॉकलेट नाइट्रिक ऑक्साइड को भी बूस्ट करती है, जिससे ब्लड प्रेशर कम होता है और स्ट्रोक का खतरा टल जाता है। लेकिन ये याद रखना ज़रूरी है कि हर चॉकलेट सेहतमंद नहीं होती। हमेशा 70% या उससे ज़्यादा काकाओ वाली डार्क चॉकलेट इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि इसमें चीनी कम और फ़ायदेमंद कंपाउंड ज़्यादा होते हैं। रोज़ाना सिर्फ 2 से 3 छोटे स्क्वेयर्स काफ़ी हैं। अगर डार्क चॉकलेट कड़वी लगे तो इसे ब्लैक कॉफ़ी के साथ खाएं। ये मोचा का मज़ा देगी और कॉफ़ी खुद भी रगों के लिए अच्छी होती है। नंबर 5, बीट्स। बीट्स या चुकंदर मिट्टी के अंदर उगते हैं और मिट्टी से डाइट्री नाइट्रेट्स जज्ब करते हैं। हमारा जिस्म इन नाइट्रेट्स को नाइट्रिक ऑक्साइड में तब्दील कर देता है। लेकिन इसमें एक दिलचस्प ट्विस्ट है। जब आप बीट्स चबाते हैं तो आपकी ज़बान पर मौजूद बैक्टीरिया यानी टंग माइक्रोबायोम इन नाइट्रेट्स को नाइट्रिक ऑक्साइड में बदलने में मदद करते हैं। इसलिए आपकी ओरल हाइजीन यानी मुंह की सफाई बहुत ज़रूरी है। एक बात का खास ख्याल रखें, कुछ मखसूस माउथ वाशेस जिनमें क्लोरहेक्सिडीन होता है इन अच्छे बैक्टीरिया को मार देता है, जिससे बीट्स यानी चुकंदर का फ़ायदा ख़त्म हो जाता है। बीट्स खाने या उनका जूस पीने से एक्सरसाइज परफॉर्मेंस बेहतर होती है, क्योंकि मसल्स को ज़्यादा ब्लड फ्लो मिलता है। ये एथलीट्स में बहुत मकबूल है, लेकिन आम लोगों के लिए भी उतना ही फ़ायदेमंद है जो अपनी एनर्जी और स्टेमिना बढ़ाना चाहते हैं। रोज़ाना 1 कप रोस्टेड बीट्स या 1 कप चुकंदर का जूस, जिसमें तकरीबन 500 मिलीग्राम नाइट्रेट्स हों, ब्लड प्रेशर बेहतर करने और रगों की सेहत को फ़रोग देने के लिए काफ़ी है। इसे अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाकर आप अपनी रगों को अंदर से मजबूत बना सकते हैं। आपने देखा कि कैसे हमारी रोज़मर्रा की ग़िज़ा में शामिल ये आम से नज़र आने वाले सुपर फूड्स हमारी वैस्कुलर हेल्थ को कितना फ़ायदा दे सकते हैं। बुढ़ापा सिर्फ बाहर से नज़र आने वाली चीज़ नहीं, बल्कि ये अंदर से शुरू होता है। जब आप अपनी खून की रगों की लचक और मजबूती को बरकरार रखते हैं तो आप सिर्फ दिल की बीमारियों से ही नहीं, बल्कि आपका दिमाग तेज़ रहता है, आपकी एनर्जी लेवल बेहतर होती है और आपका पूरा जिस्म ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करता है। ये छोटी छोटी तब्दीलियाँ आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा फ़र्क ला सकती हैं। इन ग़िज़ाई अज्जा को अपनी डाइट का हिस्सा बनाकर आप अपनी तंदुरुस्ती की तरफ एक कदम बढ़ा सकते हैं। याद रखिए, आपकी सेहत आपके अपने हाथ में है और असली ग़िज़ा इसका सबसे पहला और सबसे अहम हिस्सा है। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये मालूमात आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो फ़ायदेमंद लगी है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आप हमारी आने वाली हर नई और मालूमाती वीडियो से बाखबर रह सकें।
अपनी सेहत का ख्याल रखिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।